ट्वेल्थ क्लास उर्दू चैप्टर 1 का आज टेलीग्राम पे क्यूज लिया गया है। तो चलिए देखते हैं, उसी सवाल पर हम डिस्कशन करेंगे और बेहतरीन अंदाज में आपको एक क्वेश्चन पर कई सारा सवाल बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन 1 पर आया है, कौन 2 पर। अगर आप भी देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप भी ज्वाइन हो जाइए। तो देखिए पहला सवाल ये दिया गया था कि फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे। जाहिर सी बात है कि फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए आते थे, यहाँ पढ़ाने के लिए दिया है तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पढ़ने के लिए आते। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया भी गया है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये। सभी लोग लगाए भी है, तो देख लीजिए सभी लोग लगाए भी है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 2 नंबर सवाल क्या है। 2 नंबर सवाल ये है कि मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे। तो आपको पता है कि मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ एक मियादानी ही टिक पाए थे। तो इसका सही जवाब देखिए डी में है, मियादानी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मियादानी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या है, सभी लोग लगाए भी हैं, कुछ लोग गलत लगाए हैं। नज़ीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से। तो बता दें तो नज़ीर अहमद का ताल्लुक ये खाका, सभी लोग लगाए हैं बहुत सारे लोग, जबकि गलत है। खाका आंसर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नाविल। अगर कहे फ़रहतुल्लाह बेग के ताल्लुक किससे है तब आंसर होगा खाका। अगर नज़ीर अहमद के ताल्लुक यहाँ पूछ रहे हैं तो इसीलिए आंसर क्या होगा, नाबिल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद है। सभी को पता है कि फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद है, सभी लोग लगाए भी हैं, सही जवाब। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, उर्दू का पहला खाका निगार कौन है। तो उर्दू का पहला खाका निगार जो है, तो सभी को पता है खाका निगार देखिए लगाए हैं नज़ीर अहमद, जबकि गलत है, ये नाबिल निगार है। खाका निगार कौन है, तो फ़रहतुल्लाह बेग ना होना चाहिए। तो देखिए लगा भी है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ़रहतुल्लाह बेग। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 10 सवाल है, 10 सवाल ये डिस्कशन के साथ देख रहे हैं हम लोग। और मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन है। तो जाहिर सी बात है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद नज़ीर अहमद है। अब बता दें कि फ़रहतुल्लाह बेग कब पैदा हुए, तो 1885 ईस्वी में पैदा हुए। नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुआ, तो 1836 में हुआ। तो ये उस्ताद और शागिर्द के पैदाइश जान गए। इंतकाल भी जान जाइए, फ़रहतुल्लाह बेग का इंतकाल 1947 ईस्वी में हुआ, जबकि नज़ीर अहमद का इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ। तो दोनों क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे कौन सा सवाल है। 7 नंबर, नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है। तो नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ डिप्टी नज़ीर अहमद, नबातुन नास, इब्नुल वक्त, तौबतुन नसू, इस सब का मुसन्निफ कौन है, तो डिप्टी नज़ीर अहमद। आगे हम लोग चलते हैं, नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है। तो नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ जाहिर सी बात है ये एक कहानी खाका है, तो ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा फ़रहतुल्लाह बेग है, नज़ीर अहमद नहीं लगाना है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर सवाल, नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे। तो जाहिर सी बात है नज़ीर अहमद कौन थे, तो उस्ताद थे, फ़रहतुल्लाह बेग शागिर्द थे। 10 नंबर आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल है, दर्जे झेल में नाविल कौन है। तो नाविल कौन है, तो तबतुन नसू ये नाविल है, मिरातुल उरूस नाविल है, नबातुन नास नाविल है, इब्नुल वक्त नाविल है, भाभी जान अफसाना है, और ये बागो बहार दास्तान है। शहर इश्क कुछ नहीं है, भले जहर इश्क रहता तो वो मसनवी हो जाता, ये बागो बहार दास्तान है। क्लियर है। अब देख लीजिए कौन 1 नंबर पे आए हैं। तो आज का विनर जो है 1 नंबर पे है ना, स्मार्ट लुक, अब्दुल रूब, खातून सबाना, सानिया, MS शाहीन, उसके बाद देखिए सरफराज है ना, सरफराज, ये देखिए सरफराज, और उसके बाद बस 9 लोग आज क्यूज दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग इसी तरह से कल के वीडियो में डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल का क्यूज को लेकर। तो आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।